शायद इजराइल और फिलिस्तीन जो है जंग पे जा चुके हैं। हजारों रॉकेट्स की बौछार हो रही है, लोगों की मौत हो रही है और इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दोबारा अपने चरम पे पहुंच चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इजराइल और पैलेस्टीन की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, इजराइल और पैलेस्टीन का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दोबारा प्रोवोक कैसे हो गया, और हम एंड में वीडियो के आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देंगे कि इजराइल और पैलेस्टीन की जो सिचुएशन है वो हिस्ट्री कैसी रही। तो सबसे पहले तो हम थोड़ी ज्योग्राफी देखते हैं इजराइल और पैलेस्टीन की मैप पे। ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि दो देश कुछ इस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें गाजा स्ट्रिप की, वो एकदम अलग ही दिखता है, लेकिन इजराइल और पैलेस्टीन का एक पार्ट है वेस्ट बैंक, जिसमें आप देखोगे टुकड़े टुकड़ों में इजराइल और पैलेस्टीन दो देश एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ देश ही नहीं, इनके शहर भी बटे हुए। अब इनकी राजधानी जेरूसलम की भी बात कर ही लेते। जेरूसलम जो कि 3 धर्मों का पवित्र स्थान है, वो भी आपस में ऐसा ही बटा हुआ है। कहीं पे पैलेस्टीनी मुस्लिम्स रहते हैं, अरब मुस्लिम्स रहते हैं, तो कहीं पे इजरायली ज्यूइश रहते हैं। ये प्रवोक तब होता है जब इजराइल की पुलिस पैलेस्टीन की जमीन पे पैलेस्टीन के लोगों को उन्हीं के घर से बाहर निकालती है। जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स या रिएक्शन जो चीज दिखाती है तो वो है हमास या का जो हम कहे गाजा स्ट्रिप। हमास जो है एक तरीके से आप पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हो या मिलिटेंट ग्रुप बोल सकते हो या आप गाजा स्ट्रिप की गवर्नमेंट बोल सकते हो। कई ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोपियन देश हमास को एक टेररिस्ट या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो वही अदर यूरोपियन कंट्रीज है वो ये मानते हैं कि जो हमास की मिलिट्री है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी वो गवर्नमेंट है। कई ऐसे एशियन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज है जो हमास को एक टेररिस्ट और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते ही नहीं है, वो हमास को उसकी सरकार मानते हैं। चाहे मैं हमास बोलूँ, चाहे मैं दूसरा फिलिस्तीन बोलूँ, हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अपने चरम पे तब पहुंच जाता है जब जंग का ऐलान हो जाता है। दोनों तरफ से रॉकेटों की बौछार होने लगती है, बिल्डिंगें तहस नहस होने लगती है, लोगों की मौत होने लगती है। ये तो अच्छा है कि जो इजराइल है उसके पास अपना खुद का आयरन डोम है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म है जो कि हमास की तरफ से जितने भी रॉकेट आता है उन्हें उधर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से लोगों की मौत भी नहीं होती और जो बिल्डिंग्स है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होती। हमास या जो गाजा स्ट्रिप है जो इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा अग्रेसिव मूड में है, उसे फिलिस्तीन से या फिर फिलिस्तीन के लोगों को हमास से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर आप गाजा को ध्यान से देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो गाजा है, गाजा स्ट्रिप का है, वो एक तरफ से इजराइल और दूसरी तरफ से इजिप्ट, और इतनी बुरी तरह ब्लॉकेट कर रखा है, और इवन जो वाटरवेज है वो भी बहुत बुरी तरह ब्लॉकेट कर रखे हैं। इतनी बुरी तरह इसे कट ऑफ कर रखा है कि इधर अंदर ही अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स है। ये अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, उधर घर के लोगों के पास कई सारी बेसिक नीड्स नहीं है, जिसकी वजह से जो पूरा वर्ल्ड है वो उसकी हेल्प करता है, डोनेशन प्रोवाइड करता है, चैरिटी देता है। लेकिन जो हमास की सरकार है वो उन पैसों से अपने लिए रॉकेट्स और हथियार खरीदती है और वो सारी चीजें इजराइल के खिलाफ यूज करती है। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट कोर मुद्दे, जब भी ऐसी कोर चीजों से या ऐसी बेसिक नीड से कोई भी जनता अगर तड़प रही हो या कोई परेशान हो, तो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपनी सत्ता को मेंटेन करने के लिए, अपने कोर इश्यूज को मेंटेन करने के लिए उन्हें रिलीजन का बढ़ावा या देशभक्ति की एक लहर छोड़ देते हैं। करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो फिर करंट सिचुएशन जो प्रोवोक होता है ये कॉन्फ्लिक्ट, वो शेख जर्रा के मुद्दे से। जो फिलिस्तीन के लोग होते हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों में रहते हैं, इजराइल की पुलिस आती है, घरों से बाहर निकालती है, और उसी वक्त जो दूसरी सबसे बड़ा इवेंट होता है कि जितने भी इजरायली ज्यूइश जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं या फिर हम कहें कट्टरपंथी या हम राइट विंगर्स कहें, वो सब रैलीज निकाले रखते हैं जिसमें वो लोग डेथ टू अरब्स के नारे भी देते हैं, और वही तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है अरब मुस्लिम्स और इजरायली ज्यूइश के बीच में। और ये और भड़क जाता है जब इजराइल के कई सारे राइट विंगर एक्सट्रीमिस्ट नेता जो होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अपनी रैलीज निकालते हैं और कई सारे ऐसे नारे देते हैं जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है। तरफ से पत्थरबाजी होती है, प्रोटेस्ट होता है जिसको पुलिस मेंटेन कर लेती है और कई सारे लोग इंजर्ड भी होते हैं। और ये प्रोटेस्ट अपने चरम पे बढ़ रहा होता है जब अल अक्सा मॉस्क के अंदर जो इजराइल की पुलिस है वो उधर मुस्लिम या अरब मुस्लिम जो प्रेयर कर रहे होते हैं उनके ऊपर रबर बुलेट फायर करना शुरू कर देती है और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करती है। इजराइल पुलिस ये कहती है कि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन लोगों ने पत्थर जमा कर रखे थे मस्जिद के अंदर। क्राइम हुआ नहीं या होने वाला था, पता नहीं, पत्थर मिले कि नहीं मिले,
खैर इन सारी चीजों के जवाब तो इसराइल की पुलिस ही दे सकती है। और इस इवेंट के बाद जो पूरी दुनिया है और इवन इंडिया के अंदर भी पूरा इंडिया है वो दो भाग में बट चुका है। कुछ लोग आई स्टैंड विद इसराइल कर रहे हैं तो कुछ लोग आई स्टैंड विद फिलिस्तीन कर रहे हैं। बहुत से लोग कहीं पे किसी को गलत ठहराएंगे तो कहीं पे किसी को गलत ठहराएंगे, लेकिन मेरा मानना यह है किसी भी आदमी को उसके घर से पकड़ के निकाल देना, पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी का मिलिट्री का यूज करके उसे उसके घर से बेघर कर देना, उसके बाद नेताओं का डेथ टू अरब मतलब किसी के मौत के नारे लगाना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? हमारे ये कई जगहों पे हो सकता है, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को। इवेंट के बाद जो हमास है या फिर हम कहें जो गाजा है, हमास की जो गवर्नमेंट होती है वो इसराइल की सरकार को एक अल्टीमेटम देती है कि तुरंत की तुरंत अपनी सारी फोर्सेस को अल अस्का मस्जिद से हटा लिया जाए। और उसी के कुछ घंटों बाद हमास जो है वो इसराइल के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, रॉकेट को बौछारें होने लगती है, जिसके बदले में जो इसराइल की एयरफोर्स होती है वो गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक करती है। दोनों ही तरफ लोगों की मौत होती है, लेकिन जो सबसे शर्मनाक बात ये है कि बच्चों की भी मौत होती है। उन बच्चों की मौत होती है जिन्हें इस पॉलिटिक्स से लेना देना था ही नहीं, जिन्हें इस पॉलिटिक्स के बारे में पता ही नहीं था कि ये गवर्नमेंट क्या पॉलिटिक्स खेल रही है। और ये दोनों सरकारें पूरे वर्ल्ड वाइड आज भी पॉलिटिक्स खेल रही है। इसराइल से पूछो, इसराइल कहता है हमने इसलिए एयर स्ट्राइक की क्योंकि उन्होंने रॉकेट छोड़े। हमास कहता है कि हमने रॉकेट इसलिए छोड़े क्योंकि इन लोगों ने मस्जिद पे हमला कर दिया। पुलिस कहती है कि हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन्होंने पत्थरबाजी और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्टर ये कहते हैं क्योंकि हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि ये लोग हमें घरों से बाहर निकाल रहे थे और हमारी मौत के नारे लगा रहे थे। तो वो कहते हैं प्रोटेस्टर्स राइट विंगर्स कि नहीं हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये ज़मीन हमारी है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा देश है, और ये पूरी बात हिस्ट्री पे चली जाती है। क्या किसी को घर से बाहर निकालने के बाद भी इतना अधिकार नहीं है कि वो सिर्फ अपने घर के लिए प्रोटेस्ट कर सके? वर्ल्ड की कई सारी बायलैटरल बॉडीज है वो ये मानती है कि जो इसराइल ने एविक्शन कराया है वो बहुत ही गलत है। अब बहुत से लोग हो सकते हैं इधर इसराइल को सपोर्ट करते हो, वो कहे कि नहीं इसराइल ने अपनी जमीन पे किया। अब याद कीजिए हमारे यहाँ भी एक बार ऐसा हो चुका है कि हम कश्मीरी पंडितों का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उन्हें भी घर से ही बाहर निकाला गया था। तो अब आप ये समझ लीजिए अगर आप इसराइल को सही कह रहे हो तो मेरा मानना ये है कि आप ये भी सही कह रहे हो कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो भी सही था। अब मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दोनों ही सरकारें अपनी पॉलिटिक्स खेल रही है और दोनों ही तरफ ह्यूमैनिटी की मौत हो रही है। मौत के बदले मौत इंसानियत का ही विनाश करती है। अब इसराइल फिलिस्तीन को आतंकवादी बोल रहा है तो फिलिस्तीन इसराइल को आतंकवादी बोल रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों की वजह से पूरे के पूरे देश को आतंकवादी घोषित कर देना ये मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि हम दोनों ही तरफ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो इंसानियत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। कई सारे ऐसे ज्यूस आए सामने, ज्यूस रिलीजियस लोग आए जिन्होंने फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि इजराइल की सरकार जो कर रही है वो गलत है। We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end Palestine will be free, because this is truth will succeed by the end. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine from the river to the sea. कई तरफ गाजा स्ट्रिप या हमास के भी ऐसे लोग आए जो उन्होंने कहा कि जो हमास कर रहा है वो गलत है। वैसे तो गलती दोनों की है, लेकिन हम गलत सबसे ज्यादा उसे बोलेंगे जिसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसराइल की जो मिलिट्री है वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मिलिट्री है, जिसको कम्पीट करना किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री के लिए शायद से बहुत ही मुश्किल की बात है। आप पे सिर्फ कोई रॉकेट छोड़ दे जिसकी वजह से आपके एक आयरन डोम की वजह से कोई मौत नहीं हुई या फिर आपका डिस्ट्रक्शन बच गया, लेकिन आप सिर्फ बदला लेने के लिए उस पर और रॉकेट और स्ट्राइक करो, तो ये मेरे ख्याल से गलत है। और इस कंडीशन में हमास की भी गलती है, गलती दोनों ही देशों ने की है। तो हालांकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ इसराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री का। हमारे देश में हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला था, ब्रिटिश इंडिया आज़ाद होने वाला था और एक इंडिया देश बनने वाला था, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर हम कहें एक ऐसा ग्रुप आता है मुस्लिम लीग कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, और एक देश ऐसा पाकिस्तान बन जाता है सिर्फ कुछ लोगों की एम्बिशियस की वजह से। तो इस कंडीशन में भी यही होता है, ब्रिटिशर्स जो फिलिस्तीन को आज़ाद कर रहे होते हैं और फिलिस्तीन एक आज़ाद मुल्क बनने वाला होता है,
उधर भी एक ऐसा प्रोटेस्टेंट या राइट विंगर एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज का ग्रुप होता है जो आज़ाद होते ही अपना एक नया देश बना देते इजराइल। इजराइल एक ज्यूइश कंट्री जहाँ से इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है और कॉन्फ्लिक्ट इस हद तक बढ़ जाता है कि जितने भी अरब मुस्लिम्स होते हैं वो इस देश को फिलिस्तीन बोलते हैं, तो जितने भी राइट विंगर एक्सट्रीमिस्ट ज्यूइश होते हैं वो इस देश को इजराइल बोलते हैं। पूरा देश, सारे शहर, इवन जेरूसलम जो उनकी राजधानी है वो भी आधी आधी बट जाती है। लेकिन अब क्योंकि उधर एक सुप्रीम पावर नहीं थी, ब्रिटिशर्स आजाद कर चुके थे, यूनाइटेड नेशन आता और यूनाइटेड नेशन एक पार्टीशन करता और सीज फायर करता और दोनों ही कम्युनिटीज को सपोर्ट करके एक लीगल प्रोसीजर के तहत सॉल्यूशन निकले। यूनाइटेड नेशन के बाद जो फ्रांस है वो ज्यूइश को सपोर्ट करता है, इजराइल को सपोर्ट देता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, फिलिस्तीनियों को सोवियत संघ का सपोर्ट मिलता है। इस वक्त कोल्ड वार भी चल रहा था और जब सोवियत संघ किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है, किसी देश को सपोर्ट कर रहा है, तो इसके खिलाफ अमेरिका ना खड़ा हो तो अमेरिका इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड लेवल पे इजराइल को सपोर्ट देता है। और जब काफ़ी सारे यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट देना स्टार्ट करते हैं तो जितने भी अरब मुस्लिम्स होते हैं, अरब नेशंस होते हैं, वो सब मिल जाते हैं। अरब लीग वो कंप्लीटली सपोर्ट फिलिस्तीन को दे देती है और पूरी दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट पे आधी आधी बट जाती है। इंडिया 100% किसी भी देश को सपोर्ट नहीं करता, वो 50-50% पे लीगली दोनों ही देशों को सपोर्ट करता है, चाहे वो फिलिस्तीन हो चाहे इजराइल हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है और इनकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या थी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।